नमस्कार किसान साथियों, चलिए जानते हैं धान के खेत में मकड़ी के बारे में। मकड़ी ऐसे जनरली तो दो प्रकार के होते हैं। एक मकड़ी जो हमारे धान की खेती के लिए बेनिफिशियल होते हैं, लाभकारी होते हैं, और धान के खेत में जो लार्वा रहते हैं, इल्ली रहते हैं, जो कीट रहते हैं, उनको जाला बनाकर खाते हैं, उनको मारने का काम करते हैं। ये हमारे लिए एक बेनिफिशियल मकड़ी है। और एक मकड़ी ऐसा है जो हमारे धान के खेतों को पूरे रातों रात चट कर देते हैं, साफ कर देते हैं और उपज में भारी नुकसान होता है, कमी आती है किसान भाइयों। ये मकड़ी अदृश्य मकड़ी होती है जिसे पेनिकल माइट कहते हैं या माइट्स कहते हैं। ये मकड़ी बहुत ही खतरनाक होते हैं, डेंजरस होते हैं और रात में ज़्यादा अटैक करते हैं हमारी फसलों में। जब हमारे धान की बालियाँ निकलने की अवस्था में आता है, तब ये मकड़ी अटैक करता है हमारी धान की फसलों में और रातों रात फसल को चट कर देता है। ये धान के बालियों से रस को चूसते रहते हैं और पत्तियों से रस को चूसते रहते हैं, जिससे धान के बाली कुछ इस प्रकार सूख जाते हैं जो दिखाई दे रहा है किसान भाइयों। धान की फसल पर पेनिकल माइट हमला करते हैं, जिससे धान की बालियों से रस चूसने के कारण काला पड़ जाता है और उपज प्रभावित होती है हमारे धान की फसल की। धान की फसल में मकड़ी रोग या पेनिकल माइट एक सूक्ष्म जीव है जो धान के दाने और बालियों को नुकसान पहुंचाता है। इसके प्रकोप से तनों पर चॉकलेटी या भूरे रंग के धब्बे पड़ते हैं और बालियों में दाने ठीक से नहीं भरते। इस प्रकार काला काला या भूरा भूरा दिखाई देता है, जिससे फसल बर्बाद हो जाती है किसान भाइयों। और चलिए इसके सिम्टम्स के बारे में अच्छे से जानते हैं, रोग की पहचान एवं लक्षण के बारे में जानते हैं। पहले इसके आकार के बारे में जान लेते हैं। यह मकड़ी बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जो आकार में बहुत छोटा होता है, जिसे सामान्य आँख या नग्न आँख से नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप 20x या 40x आवर्धन वाले माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, या फिर मोबाइल में झड़ाने पर इसके बाली को मोबाइल की स्क्रीन पर झड़ाने पर स्क्रीन को ऑफ करके झड़ाने पर दिखाई देता है किसान भाइयों। हम आपको ये मकड़ी को दिखाएंगे, मोबाइल के स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं किसान भाइयों, चलिए देखना। ठीक है, अब जानते हैं तने पर धब्बे। धान के तनों के निचले हिस्से पर दालचीनी या चॉकलेट रंग के धब्बे दिखाई देते हैं किसान भाइयों। अब जानते हैं मकड़ी के बालियों पर असर कैसे होता है किसान भाइयों। इनके बालियों पर देखिए इस प्रकार से जो दिख रहा है वही इसका सिम्टम्स है। यह मकड़ी गभोर अवस्था में विकसित हो रहे दानों से रस को चूस लेती है, जिसे दाना बांझ हो जाते हैं या टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, जिन्हें पैरेट बिंकिंग भी कहा जाता है। यह धान की बाली की अवस्था मतलब 70 से 80 दिन पर हमला करती है। जब दाने में दूध भरने की शुरुआत होते हैं तब यह मकड़ी अटैक करते हैं। जो 8 पैर वाला होते हैं, 4 पेयर ऑफ लेग्स, 4 जोड़ी पैर होते हैं, मतलब 8 पैर होते हैं। इसे इंसेक्ट की श्रेणी में नहीं रखा गया है वैज्ञानिकों ने। यह एक माइट्स है, मकड़ी है। यह धान की बालियों और तनों से रस को चूसते रहते हैं और बालियां कुछ इस प्रकार दिखाई देती है, जो आप देख रहे हैं, काला भूरा दिखाई देती है किसान भाइयों। इससे बालियों पर काले भूरे धब्बे पड़ जाते हैं और दूध पूरा भर नहीं पाते, सूख जाते हैं दाना, और दाना अच्छे से नहीं बन पाते। और इसी के कारण फफूंद का विकास, फंगस का आक्रमण हो जाता है बालियों में और फंगस अटैक कर दे। मकड़ी के काटने से हुए नुकसान पर फफूंद लग जाता है। फंगस लगने से बालियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है किसान भाइयों। और मकड़ी पे पंचर करने वाले स्थानों पर फंगस लग जाती है, जिससे बाली और भी खराब हो जाती है। तो इसे कंट्रोल करने के लिए जब हम एक्रिसाइड या मकड़ी नाशक दवाई का उपयोग कर रहे हैं तो इसके साथ में अच्छा फंगिसाइड डालना बहुत जरूरी है किसान भाइयों। जैसे एजॉक्सिस्ट्रोबिन हो गए प्लस डाइफेनाकोनाजोल वाले फार्मूला डालना जरूरी है। जैसे सिंजेंटा का एम स्टार टॉप हो गए, उसे डाले तो मकड़ी नाशक एक्रिसाइड के साथ में डालना बहुत जरूरी है किसान भाइयों, ताकि अच्छा से अच्छा कंट्रोल हो सके। अब जानते हैं इसके फेवरेबल टेम्परेचर के बारे में। उच्च तापमान और कम वर्षा पेनिकल माइट की आबादी के विकास के लिए सबसे अच्छी स्थितियां प्रदान करती है किसान भाइयों। पेनिकल माइट हेतु फेवरेबल टेम्परेचर 25.5 से 27.5 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा आर्द्रता ह्यूमिडिटी 80 से 90% उपयुक्त होता है। और लगातार धान की फसल लेना पेनिकल माइट के बढ़वार के लिए अनुकूल है। जैसे गर्मी की फसल में धान लिए हैं और फिर अपना खरीफ में धान ले रहे हैं, तो मकड़ी के बढ़वार के लिए बहुत ही अनुकूल वातावरण मिल जाता है किसान भाइयों। तो इसलिए बार बार गर्मी की फसल में धान न ले, कुछ दूसरा फसल लगाए किसान भाई, जैसे उड़द हो गए और दूसरा फसल लगाए। उच्च तापमान और कम वर्षा पेनिकल माइट की आबादी के विकास के लिए सबसे अच्छी स्थितियां प्रदान करती है किसान भाइयों।
धान के पौधे के जीवन काल के दौरान ये माइट कभी भी प्रकोप कर सकते हैं हमारे धान के फसलों में, लेकिन इसकी आबादी तब ज़्यादा बढ़ती है जब गभोट और बाली में दूध भरने के चरण के दौरान सबसे अधिक होता है किसान भाइयों, सबसे ज़्यादा अटैक करता है और रात के समय ये अटैक बढ़ता है किसान भाइयों। धान के पौधों में एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चले जाते हैं ये धीरे-धीरे और रातों रात चट कर देते हैं, तो इसका निगरानी बहुत अच्छे से कीजिए अपने खेतों में। चलिए जानते हैं नियंत्रण के उपाय में। धान की सतत निगरानी करें, खासकर गभोर और बाली निकलने की अवस्था में, क्योंकि इस समय यह मकड़ी सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है किसान भाइयों। और सही कीटनाशक का प्रयोग करें, क्योंकि यह मकड़ी है इसलिए कीटनाशकों में का प्रयोग न करें, बल्कि इसके लिए मकड़ी है तो मकड़ी नाशक एकेरीसाइड या माइटीसाइड दवाई का प्रयोग करें किसान भाइयों, ताकि ये अच्छे से कंट्रोल हो सके। मकड़ी नाशक जैसे मकड़ी नाशक में है फेनपैराक्सीमेट 5% इसी फार्मूलेशन मतलब इमल्सिफाइबल कंसंट्रेट फार्मूलेशन में है, और फफूंदनाशक के लिए फंगीसाइड का उपयोग एजॉक्सिस्ट्रोबिन और डाइफेनाकोनाजोल को मिलाकर छिड़काव करें, ताकि प्रभावी नियंत्रण देखने को मिले आपको किसान भाइयों। फेनपैराक्सीमेट का डोज है 5%, इसी फार्मूलेशन का डोज है 250 ml प्रति एकड़, और एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल का डोज है 200 ml प्रति एकड़। तो आप इसे कोई भी कंपनी का अच्छा सा लीजिए अपने मार्केट से, और अपने धान के फसल को समय रहते बचाए किसान भाइयों, ताकि आपके उत्पादन कम ना हो। ये पूरा बाली निकलने की अवस्था तक, गभोट से लेकर बाली निकलने की अवस्था तक बहुत ही ज़्यादा अटैक करने की संभावना रहता है किसान भाइयों, इसलिए अपने खेतों को जांच पड़ताल करते रहे, ध्यान से देखते रहे, निगरानी में रखें, ताकि जरा सा भी आपको कुछ दिखाई दे तो अच्छे से जानकार आदमी से पूछकर अपने खेतों को इन मकड़ियों से बचाए किसान भाइयों। ये बहुत ही खतरनाक होते हैं और बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हैं किसान भाइयों, इसलिए इसके लिए मकड़ी नाशक दवाओं का उपयोग करना बहुत जरूरी है और समय रहते इसका उपचार जरूर कीजिए। दवाओं का छिड़काव कब करना है किसान भाइयों, चलिए जानते हैं सही समय पर छिड़काव कब करना है। दवाओं का छिड़काव गभोट अवस्था में, या 25% आपके बाली निकल गए या बाली निकलने की तुरंत बाद आप इसे स्प्रे करें, नहीं तो ज़्यादा अटैक हो जाता है और इस प्रकार बालियां सूख जाती है किसान भाइयों, जो ये दिखाई दे रहे हैं। बचाव के तरीके में और जान लेते हैं किसान भाइयों। समय पर कीट की पहचान होने पर उचित उपचार जरूर करना किसान भाइयों। फेनपैराक्सीमेट 5% इसी एक हेरिसाइड है, माइटीसाइड है, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार की फसलों में माइट्स को नियंत्रण करने के लिए या मकड़ी को नियंत्रण करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और यह संपर्क और पेट क्रियाविधि के माध्यम से काम करता है। सीधे संपर्क में आने पर मकड़ी नष्ट हो जाते हैं और अंतर्ग्रहण द्वारा भी कार्य करते हैं किसान भाइयों। या फिर एक और दवाई है हेक्जीथाइजोक्स 5.45% इसी फार्मूलेशन में, ये भी एक एकेरीसाइड है, जिसका उपयोग विभिन्न फसलों पर कीटों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है और उनके जीवन चक्र को बाधित करके मकड़ी के अंडे, लार्वा और निम्फ को लक्षित करके उनको खत्म करने का काम करते हैं, उनको मारने का काम करते हैं। और यह ट्रांसलेमिनार एक्शन के माध्यम से लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करता है। इसे पत्ती के भीतर फैलने की अनुमति देते हैं और हमारे लाभकारी कीटों के लिए सुरक्षित है, और जो मकड़ी होते हैं उन्हें अच्छे तरीके से, प्रभावी तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं। तो इसी प्रकार के नए नए जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें किसान भाइयों। धन्यवाद।